हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे। तो आज रेडी होकर के मैं चला हूँ घूमने। मैं जा रहा हूँ एक्चुअल में ठियोग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम ठियोग में। तो आज आपको ले चलता हूँ ठियोग बाज़ार घुमाने। तो अब मैं निकलूँगा, बाय बस ही निकलूँगा, क्योंकि ठियोग में फिर गाड़ी लगाने की पार्किंग है। वापसी में शायद मेरे को चाचू मिल जाए आने के लिए, तो अपनी गाड़ी काय को ले जाऊँगा। बाय बस ही आता हूँ, बाय बस ही आता हूँ फटाफट से। तो कोई टेंशन नहीं रहती गाड़ी पार्क करने की यहाँ पर भी, और ठियोग में भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी कंजस्टेड है, काफ़ी दूर दूर लगानी पड़ती है गाड़ी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो चलता हूँ, करता हूँ सफ़र की शुरुआत। तो जी मैं पहुँच चुका हूँ डली बस स्टॉप, डली चौक पे, जहाँ से मुझे बस मिलेगी ठियोग के लिए। पर एक बस लगी तो है, फ्रेंडली कोच, ये हो चुकी है फुल जब तक मुझे पहुँचना था। तो चलो दूसरी बस की वेट करते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए तो बसेस चल ही रहती है, हर 10-15 मिनट में कोई ना कोई बस आती रहती है। तो आराम से जाते हैं, बैठ के जाते हैं, जल्दबाजी काहे को करनी है। तो अभी मौसम भी काफ़ी ये देखो है तो साफ़ है, होप ऐसे ही रहे सारे दिन भर, ख़राब ना हो। तो करते हैं बस की वेट और देखते हैं कितनी देर में आती है बस ना। तो जी मुझे मिल चुकी है HRTC। हाँ मेरी HRTC मिलती है। तो चलो HRTC के सफ़र की मज़ा लेते हैं, चलते हैं आपको भी दिखाते हैं वादियाँ। तो हम पहुँच चुके इस वक्त हसन वैली। पहले भी आपको मैं हसन वैली घुमा चुका हूँ अपने पिछले एक्चुअल में क्या है, जिस सीट पर मैं बैठा हूँ वहाँ की विंडो जो है ये खुलती नहीं है, पता नहीं किस तरह से लॉक हो रखी है। तो सॉरी, मुझे आपको विंडो के अंदर से दिखाना पड़ेगा, तो शायद थोड़ी बहुत क्लियरिटी नहीं आएगी, पर फिर भी मैं आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलो चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त फागू। ये है फागू का एक छोटा सा बाजार। तो मैं हो चुका हूँ ठियोग के अंदर। ठियोग की मार्केट शुरू हो चुकी है। तो फाइनली मैं ठियोग पहुंच गया हूँ। ये रहा ठियोग बाज़ार। तो पहले मैं अपना वो काम निपटा देता हूँ जिस काम के लिए मैं आया हूँ, फ्री होके फिर दिखाते हैं आपको बाकी रह चलते। ओके, ये है ठियोग का बस स्टैंड। तो अभी मैं आपको बस स्टैंड का थोड़ा बहुत बाज़ार दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मेन बाज़ार को तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेन बाज़ार थोड़ा दूर है, मुझे जल्दी आए वो जल्दी वापस, थोड़ा काम है शिमला में। ये बस स्टैंड के साथ लगता बड़ा बाज़ार काफ़ी फेमस है ठियोग पे, क्योंकि मिडल में पड़ता है। जो कोटखाई के रोडू के लिए, चौपाल के लिए, नारकंडा, रामपुर, जहाँ मर्जी जाना, एक चौक से लेकर के चलवा, चौक की तरह है यहाँ पे। तो इतना कितना कवर कर सकता हूँ उन देर में आपके लिए कवर कर लेता हूँ, क्योंकि फिर बाज़ार तो किसी और दिन आपको थोरोली दिखाऊंगा, थोरोली घुमाऊंगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए टाइम। तो टाइम कम है, ना कितना मैं दिखा सकता हूँ दिखा रहा हूँ। सामने से जो रास्ता दिख रहा है आपको, जहाँ से ये ऊपर आ रहे हैं लोग, आ जा रहे हैं, तो ये है मेन बाज़ार के लिए, जहाँ से जाते हैं ऊपर को मेन बाज़ार को। बहुत काफ़ी बड़ा बाज़ार है ऊपर, हर एक चीज़ मिलती है, हर एक डेली यूज़ की जो भी आपको चाहिए। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है ऊपर। तो फिर और किसी दिन दिखाएंगे आपको आराम से। तो यहाँ पे खुल रहा है कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, आराध्या फैशन के नाम से, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। तो जी मुझे मिल चुकी है शिमला के लिए लिफ्ट। चाचू चाची आए थे घर से, तो मैंने उनको पकड़ लिया और उनके साथ जा रहा हूँ वापस शिमला। हाँ तो चीचा बाकी ठीक है, घर में सब ठीक है, बढ़िया। गोलू भी ठीक है? बढ़िया। आप ठीक है आंटी? ठीक है। तो चलते हैं वापस शिमला की तरफ।
हसन वैली की ठंड है। और दूसरा होता है क्या, अभी दिन को गर्मी होती है और शाम को एकदम ठंडा हो जाता है, उससे ज्यादा तभी तो ज्यादा बीमार हो रहे हैं हाँ, इसी वजह से। बहुत ठंडा है। हाँ यहाँ पे भी अभी यहाँ पे अंदर लगती है गर्मी, जैसे आप बाहर निकलेंगे ना 10 मिनट के लिए, आगे देखना विफाकू कुफरी के साथ कितनी ठंड लगती है। वही गुम्मा में आए, मैं वहाँ पे रुकी गाड़ी ना, हाँ। तो मेरे को मैं कहा मैं ऐसे गर्म कपड़े पहन के आई हुई हूँ, वहाँ ऐसी गर्मी क्या लगी। स्थिति है मिंडू, कैसे है? मिंटू ऐसी यार नहीं है, वो ऐसे होगा ना, सीधे निकले मिंटू ये। हाँ। पता नहीं अब क्या होता है, पत्ते है नहीं है। बिन्नू से हुई थी कल बात, वो तो रेड गोल्डन में तो कम बोल रहा है। रेड बोर्ड में तो हर अरे जगह है। चलाने के बुरा ना पाँचों से ये मेरे को ऐसा लगता है जैसे बारिश हुई ना उस वजह से हो गया ये। उधर तो है ही नहीं, आगे डॉग होते बात पूरा दीदी बुरे हाल है। हमारे कई जगह आगे फूल, हाँ कई जगह ही कुछ नहीं। जीरो ही है। कई जगह ठंडी है अभी। तो ये देखो जी, फागू से दिखाई देती इतनी सुंदर पहाड़ियाँ, और ये देखो पूरी बर्फ से ढकी हुई है, जिस वजह से जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, इतनी ठंडी हो रखी हुई है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और ये है फागू, और यहाँ पे है ये देखो एडवेंचर रिजॉर्ट, जो मैं चलता चलता आपको बस से दिखा रहा था ना। और ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा कैंपस है। यहाँ पे झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है, बड़े बड़े होटल्स। मैं पहुँच चुका हूँ संजौली। इस वक्त बहुत ही क्रूशियल स्थिति है संजौली की, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि स्कूल में छुट्टी हुई है अभी नर्सरी केजी क्लासेस में, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मैं हूँ सर संजौली में, तो यहाँ का काम निपटा करके फिर जाता हूँ वापस घर को। तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा करके मैं आ गया हूँ वापस घर को। तो जल्दी पहुँच गया हूँ, अभी 1:30 हो रहा है, तो आरवी को लाने के लिए तो अभी टाइम है, तो इसलिए पहले घर जा आता हूँ, लंच करके आता हूँ, फिर आऊँगा आरवी को लेने पहले। और मौसम ने पूरा साथ दिया हुआ है, अभी तक टिका हुआ है, तो बादल हो रखा है पर अभी चांसेस नहीं लग रहे बारिश के। पता नहीं कहीं आरवी के लिए होता होगा ख़राब, तो राम जाने। पर चलो मैं तो वापस पहुंच गया टाइम पे। तो चाचू और चाची आए थे गांव से, उन्होंने ला रखा था देखो दूध और लस्सी, उसका बैग लेके आ रहा हूँ। तो ठीक है, घर का मिल जाता है दूध, तो जो घर के दूध में टेस्ट है वो तो आपको पता ही है, बाहर के दूध में है नहीं है। तो मम्मी ने भेज दिया था घर से चाचू के हाथ, और मैंने कलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो चलो चलता हूँ अब घर की तरफ। तो ये देखो जी, ये होता है असली ऑफिस। ये वो कैसे फैला रखा है आते ही आरवी का बैग का सबसे पहले तो पोस्टमार्टम कर दिया है, एक एक चीज खोल खोल के देख रही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई सुराग मिले आज स्कूल में क्या हुआ है पूरी सीआईडी कर रही है। कोई तो एक छोटी सी सुराग मिले कि आरवी क्या गलती करके आई है, क्या भूल के आई है, ये देखो एक एक चीज वेरीफाई हो रही है अच्छे से, पूरा इंस्पेक्शन हो रहा है। क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा? ट्यूशन लगाता हूँ तेरी, तू आरवी को पढ़ाई हो, फिर पहले तेरी ट्यूशन लगाता ना, फिर तू पढ़ाई यार। नहीं यार, वेरी टफ। नहीं टफ नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है वो है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, ये कराया वो कराया क्या कराया तो अगर तू कंफ्यूज हो रही है आरवी का क्या होगा? इसको तो करना पड़ेगा ना। क्या क्या करना पड़ेगा इसको बेचारी को? करना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए हुक एंड क्रुक। बाइक हुक और बाइक हुक, चलो क्या करना, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है स्कूल में। स्कूल डेज हमारे थोड़े इजी थे, इनके थोड़े अब उतने इजी नहीं रहे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, बहुत ज़्यादा वो कंपटीशन आ गया है। तो आज भी गई है अभी नहाने, क्योंकि सुबह होता है बहुत ही ठंडा, तो इसलिए अब स्कूल से आ करके बेचारी फिर धूप में नहा धो के थोड़ी देर फ्रेश हो जाती है। सुबह सुबह तो ठंडे ठंडे में कैसे नहाना, फिर आजकल जैसे मौसम बदल रहा है, सुबह ठंडा है तो जुकाम लगने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है, बीमार होने का चांसेस रहता है, तो फिर स्कूल जाना ड्रॉप हो जाता है। और एक दिन स्कूल ड्रॉप हो जाए तो इतना सारा होमवर्क पेंडिंग हो जाता है, इतना सारा काम पेंडिंग हो जाता है। तो अभी आरवी नहा धो रही है, आती होगी बेचारी अब नहा धो के बाद, फिर एक घड़ी रेस्ट करेगी, फिर दोबारा से पढ़ पढ़ पढ़, और ये जितना ऑफिस आंचल ने खोल रखा है ये सारा समेटेगी बेचारी, फिर एक एक करके कैसे कैसे निपटाएगी इसको बेचारी। आप और वो हाँ तो आंचल बेचारे होते बेचारी, हैं, वो तो और तो बेचारी। क्या, देख बेचारी कितना कितना कवर करना, ये देख हे प्रभु बहुत ही ज्यादा है। चलो मैं अर्शिव को सुला देता हूँ। अच्छा
हाँ। बहुत जरूरी काम और सबसे डिफिकल्ट काम कर रहे हो आप, हैं उसके पास मजे से सो ही रहना है। आंचल वही तो सबसे डिफिकल्ट है, अगर वो जाग गया तो सब जाग गए, वो तो तब तो वैसे भी कुछ भी अब नहीं होता। जागने वाला है, इट्स 4 तो o'clock। जी डिनर विनर करके सब कुछ फिनिश करके हम आ चुके हैं अब अपने रूम में। आंचल ने थोड़ा आरबी को रिवाइज कराना था क्योंकि कल है उसका टेस्ट कंप्यूटर का भी और जनरल नॉलेज का भी, तो आंचल उसको रिवाइज करा रही है। तो पापा और अर्शिव सो गए हैं। मैं आ चुका हूँ अपने दूसरे रूम पे क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी बहुत एडिटिंग, तो उनको होनी थी डिस्टर्बेंस, तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो जी आज मैंने एक चीज़ और नोट की कि अभी भी हम लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। अभी भी मैं जब आज सफ़र कर रहा था ठेव के लिए तो मैं देख रहा था बस में सिर्फ हम 2-3 लोग ही थे जिन्होंने मास्क यूज़ कर रखा था। बाकी सब लोग बिल्कुल बेपरवाह तरीके से अपना सफ़र कर रहे थे। तो प्लीज़ इस तरह से मत कीजिए, अभी से ध्यान देना क्यों शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर एक बार फिर से ये फैलना शुरू हो गया कोविड-19 तो पहले की तरह सारी ज़िंदगी मतलब सब सब कुछ पूरी लाइफ उथल-पुथल हो जाती है। क्योंकि हमारे को तो पहले भी कोविड हुआ हुआ है तो मुझे पता है इसका एक्सपीरियंस है कितने बुरे हाल होते हैं। तो क्यों रिस्क लेना पहले ही, फिर आप तो है ही है, आप अपने आप बीमार हो जाते तो घर में फैमिली तक को प्रॉब्लम हो जाती है, अगर एक को हो गया तो उससे सबको ही हो जाता है फैमिली में। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आप बस क्या है सिर्फ हाथ हैंड वॉश करने हैं बार बार और मास्क यूज़ करना है और सैनिटाइजर यूज़ करना है, बस इतने से काम है, इतना प्रिकॉशन लेने बाकी कुछ नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ध्यान रखो। तो जी बाकी क्या है, बाकी तो मैं कर लेता हूँ थोड़ी बहुत एडिटिंग कल की व्लॉग की और आप लोगों से यहीं लेता हूँ अलविदा। आज का व्लॉग करता हूँ यहीं फिनिश। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जो आज पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए क्योंकि जैसे ही मैं अपना व्लॉग डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस यहीं करते हैं फिनिश और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके सी यू टाटा बाय बाय शुभ रात्रि।